इस वीडियो में हम गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक में हम पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब गवर्नमेंट के किस फॉर्म में आता है ये सब जानेंगे। मतलब क्या ये सब गवर्नमेंट के किस पोर्शन में आता है, किस भाग में आता है, ये सब जानेंगे। जरा सोचिए, अगर हम लोग गवर्नमेंट के बारे में चर्चा करने आए हैं तो जरा सोचिए गवर्नमेंट कहते किसको है। अगर हम कहीं गवर्नमेंट को ढूंढने निकले घर से बाहर, तो गवर्नमेंट कहाँ मिलेगा? क्या वो पुलिसकर्मी मिलेगा गवर्नमेंट? क्या पुलिसकर्मी की या कोई भी आईएएस आईपीएस को गवर्नमेंट बोल सकते हैं? या आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे जज को गवर्नमेंट बोलेंगे, या रूलिंग पार्टी को गवर्नमेंट बोलेंगे? अगर आप सोच रहे हैं कि रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट है तो आप गलत सोच रहे हैं। ओके, दिस इज नॉट गवर्नमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आज वही डिस्कशन करते हैं, क्या गवर्नमेंट कहते किसको है। चलिए जानते हैं क्या ये सब का क्या फंडा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट 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 जो है तीन तीन इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है। कोई एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन डज नॉट कॉल्ड गवर्नमेंट। पहला लेजिस्लेचर और दूसरा एग्जीक्यूटिव। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब हम लोग अगर लेजिस्लेचर का हिंदी होता है विधायिका, और इसका काम होता है कानून बनाना। दिस इज लॉ मेकिंग बॉडी, दिस इज लॉ मेकिंग बॉडी। और ये जो कानून बनाएगा, तो ये एग्जीक्यूटिव का काम होगा इसको इम्प्लीमेंटेशन करना। किस पर? तो जनता पर। किसको? तो कानून को, जो कानून बनाया उसको एग्जीक्यूट करने के काम एग्जीक्यूटिव का है। ठीक है, अब जुडिशरी के काम को समझने के पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे किसी गांव के कानून बनाने का अधिकार अगर हमको दे दिया जाए, हम जो कानून बनाएंगे उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का अधिकार आपको दिया जाए, तो इस पर थोड़ा विचार करते हैं। जैसे हम कोई कानून बना दिए, ये जरूरी नहीं है क्या जो हम कानून बनाएंगे ना, अगर हमको कोई देख रेख करने वाला नहीं है, हम पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है, तो अपने हिसाब से अपने लालच के अंदर कोई कानून किसी गांव के लिए बना देंगे, उस गांव के लिए बना देंगे, फिर सबके लिए फायदेजनक नहीं हो पाएगा। और आप जो इम्प्लीमेंटेशन का काम संभाले हुए हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो अगर आप वहां एग्जीक्यूट करते हैं उस कानून को, हो सकता है आप अपने लालच के अनुसार गलत एग्जीक्यूट करें, वहां के दमनकारी नीति अपना लें, हो सकता है ना। इसलिए ये दोनों को देखने के लिए, दोनों पर अंकुश लगाने के लिए एक संस्था की आवश्यकता हुई, जिसको जुडिशरी कहते हैं। ठीक है, ये समझ, अभी तक ये समझे क्या, जब तक मतलब ये समझे कि हम किसी एक इंडिविजुअल संस्था को हम गवर्नमेंट नहीं कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे, रूलिंग पार्टी को हम गवर्नमेंट नहीं बोल सकते हैं, सिंगल रूलिंग पार्टी को। क्यों? क्योंकि रूलिंग पार्टी इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। ठीक है, ये आगे समझाते हैं। तो ये समझिए कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों के संयुक्त रूप को गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये लेजिस्लेचर कानून बनाता है। अब सोचिए कानून, इससे अब अगर आगे चले तो लेजिस्लेचर, कहाँ कहाँ लेजिस्लेचर होता है। अब कानून बनाने की आवश्यकता कहाँ कहाँ हुई, पहले ये सोचिए। कानून बनाने की आवश्यकता एक केंद्र में, एक राज्य में, दोनों जगह हुई। तो ये समझिए क्या, जो कानून केंद्र में बनता है उसको यूनियन लेजिस्लेचर कहते हैं। यूनियन, UNION, यूनियन लेजिस्लेचर। और जो कानून स्टेट में बनता है उसको स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, और अब एग्जीक्यूटिव पर आ गए, तो यहां लिख देते हैं लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, हाँ। तो फिर एग्जीक्यूटिव का काम देख लीजिए। एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो लॉ बनाया गया उसको इम्प्लीमेंट करना। तो लॉ तो केंद्र और स्टेट दोनों में बनाया गया है, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव केंद्र और स्टेट दोनों में होना चाहिए। यस, दोनों में है। एक यूनियन एग्जीक्यूटिव और एक स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का काम है जो केंद्र में जो भी कानून बनेगा तो उसको पूरे देश में इंप्लीमेंट करना, यूनियन एग्जीक्यूटिव का काम है। और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव का काम है, जो स्टेट में कानून बना उसको एग्जीक्यूट करना, वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का काम है। ठीक है, अब जुडिशरी को देख लेते हैं। मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर के बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में तो ये लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है,
ये कैसे कानून बनाता है, कहाँ कहाँ कानून बनाता है, किस किस चीज में कानून बना सकता है, क्या स्टेट लेजिस्लेचर मतलब ये स्टेट राज्यसभा सॉरी राज्य और केंद्र दोनों जो कानून बनाता है, अगर देखिए केंद्र में बीजेपी का शासन है और बिहार में देखिए आरजेडी का शासन है, तो दोनों एंटी पार्टी है ना, दोनों तो अपोजिट पार्टी है, एक एक पक्ष एक विपक्ष है। हो सकता है केंद्र जो बनाए तो ये नहीं माने, अगर ये बनाए तो वो नहीं माने, ऐसा हो सकता है ना। यही डिस्ट्रीब्यूट को देखते हैं क्या है नहीं है, बहुत सारी बातें होगी हमारे और आपके बीच और आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए जुडिशरी, जुडिशरी का पहला, जुडिशरी का तो यही काम है, ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये तो गंदगी मतलब गंदगी नहीं बोल सकते, ये तो ये समस्या जो उत्पन्न हुआ तो उसको सुलझाने का काम जुडिशरी का है। जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद तीसरा कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, देखिए जुडिशरी के अंदर ये तीनों कोर्ट आते हैं, ठीक है, और ये तीनों फ्री है, ये दोनों पावर से ये फ्री है। इसका काम होता है ये दोनों पर अंकुश लगाना, अगर ये गलत नीति बना रहा है तो इस पर ध्यान देना, और अगर ये गलत काम कर रहा है तो इस पर भी सजा देना। दोनों ये बहुत पावरफुल है, बहुत स्वतंत्र है ये, ठीक है, ये जान गए। अब देखिए यूनियन लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव, इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे। पहले लेजिस्लेचर, 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 इसके अंदर क्या पढ़े थे, एक यूनियन लेजिस्लेचर, एक होता है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, एक यूनियन लेजिस्लेचर एक स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसके अंदर क्या आता है, मतलब ये क्या हो क्या रहा है, ये कानून बना रहा है केंद्र में, केंद्र में कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी पढ़ेंगे पार्लियामेंट क्या है इसके बाद वाले लेक्चर में, तो सब कुछ कवर होगा। देखिए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में बैठकर जनता के रिप्रेजेंटेटिव जनता के लिए कानून बनाते हैं, वो भी केंद्र में, यूनियन लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर में आ जाइए। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर, भारत में 28 स्टेट है, यूनियन टेरिटरी 6 है, तो सबका क्षेत्रफल जनसंख्या बराबर नहीं है। इसके लिए देखिए आम रूप से स्टेट लेजिस्लेचर को आप देखिएगा, पहला नंबर पर विधानसभा आता है, विधानसभा, और ये हर एक स्टेट में होना जरूरी है। 28 राज्य लेकिन 3 ही केंद्र शासित प्रदेश, 3 ही यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है। क्यों, क्योंकि वहां इतना आबादी नहीं है जो उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई कर सके, एक फिक्स आबादी के अंदर ये सब आता है विधानसभा। ये 28 राज्य, 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी, 3 यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है। और ये 3 कौन कौन सा है, ये 3 है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद इसको नीचे दे देंगे, ठीक है, ये 28 राज्य और 3 टेरिटरी में है। उसके बाद एक विधान परिषद होता है, विधान परिषद, परिषद, ये है एक, इसमें लोचा है, विधान परिषद है, ये सभी स्टेट में नहीं होता है, जो बड़े बड़े राज्य हैं, जो भारत में बड़े बड़े राज्य हैं उसमें होता है, जहां विधानसभा सही से काम नहीं कर पाता या बहुत ज्यादा आबादी और क्षेत्रफल होने के कारण वो इसको एक सहायता करने के लिए एक और संस्था की आवश्यकता हो, एक और संस्था की जरूरत होती है, तो वो विधान परिषद कहते हैं उसको। और ये बड़ा बड़ा राज्य हम बोले तो 6, ये विधान परिषद 6 राज्य में है। वो कौन कौन सा राज्य है, तो पहला यूपी बिहार, आप जानते हैं ये बहुत बड़ा स्टेट है यूपी, नंबर 2 बिहार, ये 3 में कर्नाटक आता है, 4 में महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र बड़ा बड़ा राष्ट्र है, महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना आता है, उसके बाद एक और बड़ा राष्ट्र है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य में विधान परिषद है, ठीक है। अब देखिए विधान परिषद का दूसरा भी नाम है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधानसभा का भी दूसरा नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव
असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। अब देखिए हम लोग जो राज्य में एमएलए को चुनते हैं तो एमएलए कहाँ बैठता है? लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में बैठता है। देखिए एमएलए, एम मतलब मेंबर ऑफ एलए, समझा देते हैं। जैसे एमएलए देखिए एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हम एमएलए कहते हैं। ठीक है, इसका भी चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखिए कौन बैठता है? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहाँ तक हम सीख गए। इसमें क्या सीखे? यूनियन लेजिस्लेटिव होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव होता है। यूनियन लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव में दो तरह का होता है, ये विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा का दूसरा नाम ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधान परिषद का दूसरा नाम लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, देखते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है? ये एग्जीक्यूट करता है जो भी लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाया उसको एग्जीक्यूट करता है। ये जो है एग्जीक्यूटिव, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव ये होगा ही नहीं, यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का शासन व्यवस्था अलग है। यूनियन का अलग है, मतलब केंद्र में कोई और सरकार बनेगी तो राज्य में कोई और सरकार बनेगी, टोटली डिफरेंस है। इसलिए एग्जीक्यूटिव दोनों जरूरी है बनाना। हाँ, तो अब सोचिए क्या यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? केंद्र में ऐसा कौन कौन सा आदमी है या कौन कौन सा मेंबर है जो इसके अंदर आता है? यूनियन में पहला प्रेसिडेंट ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर विथ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आल्सो पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके। देखिए राइटिंग समझ नहीं आ रहा होगा, अच्छा सुधार करने की कोशिश करते हैं, फिर भी जरूरी है, सीख जाएंगे। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट। ओके, अब स्टेट एग्जीक्यूटिव को देखिए। अब प्रेसिडेंट यूनियन में प्रेसिडेंट बोला जाता है और स्टेट में उसको गवर्नर कहते हैं। प्रेसिडेंट का ही एक छोटा भाई समझ लीजिए, उसको गवर्नर कहते हैं। गवर्नर, अब देखिए वाइस गवर्नर भी हो सकता है, गवर्नर भी हो सकता है। वो नहीं मतलब कोई भी स्टेट अपना वाइस गवर्नमेंट बनाना चाहे तो बनाए ना, तो इतना भी जरूरी नहीं होता है, क्योंकि गवर्नर ही सब काम संभाल लेता है। तो ठीक है, फिर चीफ मिनिस्टर विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब भाग होते हैं एग्जीक्यूटिव के, यूनियन और स्टेट में अलग अलग। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग ये प्रेसिडेंट क्या है और इसका इलेक्शन कैसे होता है। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है ना, यहीं से आता है इंडिया को रिपब्लिक स्टेट क्यों कहते हैं। ये सब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये सब बताएंगे इस लेक्चर के बाद, क्योंकि ये बेसिक है। और ये सब आप नोट कर लीजिए, जैसे बोल रहे हैं ना उस हिसाब से नोट कर लीजिए। राइटिंग ठीक है, समझ आए तो ठीक है, सुधार करने की कोशिश करेंगे। देखिए आज स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पूरा हो चुका है। पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों फॉर्म का डिटेल एनालिसिस हो चुका है। तब हम इसके अंदर डीपली अब जाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे अगले लेक्चर में। तो हम लोग कल जैसे हम लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं, यूनियन लेजिस्लेचर हुआ, क्या पढ़े थे? लेजिस्लेचर का दो फॉर्म, एक यूनियन और एक स्टेट। और यूनियन में लेजिस्लेचर कौन सा था? पार्लियामेंट। कल के वीडियो में हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे। पार्लियामेंट किसको कहते हैं, इसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा क्या, ये क्या, इसका क्या फंडा है, प्रेसिडेंट इसमें कहाँ आता है, कैसे कानून बनेगा इसके द्वारा, और इसमें कितना मेंबर है, ये सब, और यूनियन टेरिटरी का क्या चक्कर है, ये टोटल पार्लियामेंट में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर स्टेट लेजिस्लेचर में फिर भी उसके बाद वाले वीडियो में ये सब चलते रहेगा, एक सीरीज बन जाएगा। तो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस चैनल पे आप रहिए। फिर ये सब